हेलो गाइस, हमारे चैनल में आपका इंग्लिश पिटमैन शॉर्ट हैंड में स्वागत है। मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर 14 में एन हुक और एफ हुक और वी हुक मैंने आपको समझा दिया। तो अब मैं आपके लिए चैप्टर 15 लेके आया हूँ, जो कि मतलब एन हुक के बाद अगर एस हम जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, एफ हुक के बाद अगर एस जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस चैप्टर में। सर्कल्स एंड लूप्स टू फाइनल हुक्स। ठीक, सर्कल और लूप कैसे लगेगा सर्कल उस फाइनल हुक में। तो बहुत ही सिंपल रूल है। पहले तो आप जो स्ट्रेट स्ट्रोक होते हैं, ठीक ठीक, उसमें जब एन का हुक लगाते हैं हम, जैसे हमने कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हम लिखें डैन डैन, हमने ऐसे लिखा। अगर हमें इसी को डांस लिखना होता तो हम कैसे लिखते हैं, डांस हमें लिखना होता तो हम कैसे लिखते हैं। तो हम ये पूरा डी में एन बना के ऐसे तो लिखेंगे नहीं, डांस ये गलत है। तो हम लिखेंगे कैसे, डी बनाए एन बनाए, ठीक, और हम इसी को कंप्लीट कर दिए, इसी मोशन से कंप्लीट कर दिए, मतलब हम ये क्लॉकवाइज कंप्लीट कर दी, हमारा क्या हो गया, डांस हो गया। ठीक, बहुत ही सिंपल रूल है। स्ट्रेट स्ट्रोक में 3 चीज़ लगते हैं, क्या क्या लगता है देख लीजिए। एस आप बना सकते हैं, SES बना सकते हैं, ST बना सकते हैं और STR बना सकते हैं। अब अभी आप एग्जांपल से समझ जाएंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे आप इसमें एस जोड़ दिए हैं, ठीक, एन के हुक में एस जोड़ दिए तो ये हमारा एस वाला कंप्लीट हो गया। ठीक, अब अगर आपको लिखना है डांसेस लिखना है तो आप क्या पढ़ेंगे, हम SS के लिए क्या बनाते हैं, तो बड़ा सर्कल बनाते, तो हम एन ये बड़ा सर्कल बना दी, हमारा क्या हो गया, डांसेस हो गया। ठीक, अगर हमें डांस बनाना है, हमने आपको बताया था ST के लिए, मतलब SD के लिए, ZD के लिए हमारा थोड़ा ऐसे हुक बनता है, ये डांस्ड हो गया हमारा। ठीक, अगर आपको बनाना है डंस्टर अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, यही हमारा ये बड़ा हो जाएगा ऐसे, डंस्टर। ठीक, आप समझ गए होंगे एग्जांपल में क्या आपको बताना चाह रहा था। तो अगर जैसे एग्जांपल वाले जगह पेन बनाना है तो पेन में P ऐसे बना दिए। अगर आपको पेन्स बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, P में एन का हुक लगा के S पूरा कंप्लीट कर दिए, पेन्स हो गया। अगर आपको यही किसी ऐसे एक्स पेन्स देख लीजिए, अगर बनाना हो आपको तो कैसे बनाएंगे, एक्स बनाए, ये पेन्स हो गया, एक्स पेन्स हो गया। अगर आपको एक्सपेंसेस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, एक्सपेंसेस SS, ये हमने बड़ा कर दी। ऐसे ही बहुत सी एग्जांपल बुक में आप देख लीजिएगा, इजीली आप और क्लियर आपको हो जाएगा। मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ कैसे क्या किया जाता है। तो ये इतना आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप समझ गए। स्ट्रेट स्ट्रोक में S SES ST और STR जोड़ा जा सकता है, पर जो कर्व स्ट्रोक है उसमें क्या, कर्व स्ट्रोक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब मैं आपको किसके लिए बना, एन के लिए बता रहा हूँ। ठीक, कर्व स्ट्रोक में आपको क्या करना पड़ेगा, आप बस S जोड़ सकते हैं, सिर्फ S। ठीक, आप उसमें ना SS जोड़ सकते हैं, ना SD जोड़ सकते, कुछ नहीं जोड़ सकते, सिर्फ S जोड़ सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, जैसे हमने कर्व स्ट्रोक में एन का क्या बता दें, इनसाइड द कर्व लगता है। तो अगर आप फाइन बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये फाइन बनेगा। ठीक, अब आप बताइए, जब फाइन्स अगर हम बनाएंगे तो हम क्या ऐसे थोड़ी ना बना देंगे कि ये हो गया, तो ये हमारा FS हो जाएगा, तो हमारा ये गलत। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें F में ही एन का हुक जो लगा उसके अंदर ही एक सर्किल बनाना है, तो हमारा ये क्या हो गया, फाइन्स हो गया। तो आप समझ लीजिए ऐसे ही बनेगा। जैसे अगर हमें वाइन्स लिखना है तो हम V बनाएंगे, उसी की एन के हुक के अंदर ही सर्किल बना देंगे, तो हमारा वाइन्स हो गया। ठीक, ये ना करिएगा कि आप V बना लिए अलग फिर एन अलग, ऐसे ये गलत हो गया। ठीक, ऐसे नहीं बनेगा। ऐसे बहुत सी एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे फ्राउंस अगर आपको लिखना है तो कैसे बनाएगा, F में R का हुक और ये N के हुक में ही है। ठीक, फ्राउंस हो गया। बहुत सी एग्जांपल है, आप देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा बुक, तो आपको और समझ आएगा। जैसे भाई कर्व स्ट्रोक में आपको बता रहा था, तो और भी जैसे एग्जांपल है, माइनस लेना है तो ये M में N का जैसे बना दी, माइनस हो गया, N के हुक में S लगा दिए। ठीक, अब आपको मैं तो ये बता दिया हूँ कि N के हुक में S लगता है। कुछ कुछ ऐसे रूल भी हैं कि जहाँ NS हमें पूरा बनाना पड़ेगा, NS हमें कंप्लीट बनाना पड़ेगा। वो कहाँ पे होगा ये अब मैं आपको बताता हूँ, NS आपको कहाँ कंप्लीट बनाना पड़ेगा। जैसे आप एग्जांपल लेंगे फेंस। ठीक, अब आप सोचेंगे कि हम F में N में ही N का हुक बना दें तो फेंस, पर ये गलत है, क्योंकि ये हम इजी, जैसे लाइट साउंडेड आ रहा है। पहली बात तो देख, कर्व के बाद एक कर्व आएगा तो हमें N पूरा बनाना पड़ेगा। ठीक, ये फेंस, पर इसका एक और रूल है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ इसका क्या मेन रूल होता है। जैसे फेंस हो है तो फेंसेस भी हो सकता है, ठीक, फेंस्ड भी हो सकता है। ठीक, मतलब इसके वर्ब के बहुत से फॉर्म हो सकते हैं। जब भी वर्ब के बहुत से फॉर्म होंगे तो हम उनको पूरा बनाते हैं। जब आप स्पीड में डिक्टेशन कभी भी लिखेंगे तो अगर आपको फेंस या फेंसेस में
अगर फेंस आप ऐसे चलिए बना दिए, ठीक। अगर ये आपको फेंसेस लिखना होगा तो हम ऐसे नहीं बना सकते हैं, तो इसीलिए हम इनिशियल जो स्टेज होता है, जो हमारा पहला वाला मतलब बेसिक होता है, हम उसी को लेकर चलते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे, फेंसेस पूरा बनाएंगे, ठीक। अगर हमें फेंस्ड बनाना है तो फेंस्ड हम ऐसे पूरा बनाएंगे, जिसके मतलब वर्क बहुत से फॉर्म हो जाते हैं, तो हमें उसको पूरा बनाना रहता है। एफ, ये देखिए फेंसिंग हो गया, हमें पूरा कंप्लीट है, क्योंकि आप एन के हुक में एस आई एन जी जोड़ ही नहीं पाएंगे। इसमें एन के हुक में एच डी भी हम नहीं जोड़ सकते, हमने आपको पहले ही कंप्लीट ये बता दिया, कर्व स्ट्रोक में बस एस जुड़ता है। तो जब ये सब आ जाएगा तो हमारा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। वैसे ही जब भी कोई एग्जांपल लेंगे आप, जैसे अगर मीन्स आप ले लीजिए एग्जांपल, मीन्स ले लिए, तो आप जैसे मीन्स तो चलिए ऐसे बना दिए, ठीक। पर अगर जब मिन्सेस की बात आ जाएगी, मिन्सेस की बात आ जाएगी, तब क्या आप ऐसे बना पाएंगे, ऐसे तो बना नहीं पाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो हम इसीलिए जब इसका इनिशियल फॉर्म मतलब एस, इसमें मिन्सेस हो जाए या मिन्स्ड हो जाए या मिन्सिंग हो जाए, तो हमें पूरा बेस वाला जो हमारा होता है मिन्स, उसको लेना पड़ेगा। हमारा मिन्स ऐसे नहीं बनेगा, हमारा मिन्स ऐसे बनेगा, ठीक। मिन्सेस ऐसे बनेगा, ठीक। समझ रहे होंगे आप क्या मैं बता रहा हूँ। अब मिन्स्ड ऐसे बनेगा, ठीक। और मिन्सिंग बनाएंगे तो मिन्सिंग ऐसे बनेगा। तो ऐसे ही बहुत सिंपल रूल है, जब भी इसके कोई वर्ब के बहुत से फॉर्म आ जाते हैं तो हमें पूरा कंप्लीट बनाना पड़ता है, ठीक। तो आगे का पार्ट अब देखिए, इतना तो आपको समझ आ गया होगा, एन का मैंने कंप्लीट कर दिया। अब मैं आपको एफ में बताता हूँ। तो आप एफ का तो जानते हैं, बस स्ट्रेट स्ट्रोक में ही एफ का हुक लगता है, ठीक। स्ट्रेट स्ट्रोक में ही एफ का हुक लगता है, ठीक। कर्व में तो लगता नहीं है, कर्व में एफ का हुक तो लगता नहीं है, ये तो आपको पता ही है। तो ये तो बहुत ही सिंपल रूल है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, पफ्स अगर आप बना रहे हैं, पफ बना रहे हैं, ठीक। तो पी बनाए एफ का हुक बना दिए, ठीक। पी बनाए एफ का हुक बना दिए, ठीक। तो पफ्स में ईजिली आपको, अब ऐसे तो बना नहीं सकते कि ये जैसे अब एन में ऐसे कंप्लीट बना देते हैं, ऐसे तो कर नहीं सकते। अगर पी में तो ये पी एस हो जाएगा, इसको क्या पढ़ेंगे, पी एस पढ़ेंगे। इसीलिए हमें इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कैसे बनाएंगे, पफ्स बनाना तो पी बनाए एफ बनाए, उसी के हुक में सर्कल जोड़ दिए। तो ये इसलिए ऐसा रूल होता है। अब हमें केव्स बनाना है, जैसे केव बनाया तो हम ये केव ऐसे बना दिए। केव्स बनाना है हमें तो कैसे बनाएंगे, के में ही वी के हुक में ही हमने एस का सर्कल लगा दिया। वैसे ही स्ट्रेट स्ट्रोक में ही एफ का लगता है, तो इसमें बहुत ईजी कोई खास रूल है नहीं। जैसे वेव्स बनाए तो ये ऐसे ही कंप्लीट कर दिए, ठीक। वैसे ही है, आप देख लीजिए बुक में और आपको अच्छे से एग्जांपल समझ आ जाएगा। और एक लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का क्या है, एन एस मीडियल, मतलब जब भी एन एस बीच में आ जाए, वर्ड के बीच में आ जाए, तो आपको ये देखिए, इतना कोई समझाता नहीं, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि क्या इसमें आपको करना है। तो आपको एन एस पूरा, जब भी मीडियल में एन एस आ जाए तो आपको एन एस कंप्लीट बनाना पड़ेगा। और ये भी मैं बताऊंगा कि एन एस आपको हुक वाला कब यूज़ करना पड़ेगा, ठीक। अब देख लीजिए, जब एन एस आपका क्या बीच में आया तो आपको पूरा कंप्लीट बनाना पड़ेगा। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, पेंसिव ले लीजिए, पेन सिव, तो आपको एन एस देखिए आप क्या क्या आया, बीच में आया, ठीक। तो क्या बचा, मैंने पेन सिव, हमने पूरा कंप्लीट बनाया। समझ रहे हैं आप क्या मैं बता रहा हूँ। डेंसिटी आया, डेंसिटी आया, तो आप कैसे बनाएंगे, डी बनाए एन बनाए, डेंसिटी पूरा बनाए। हमने एन में हमने ये नहीं किया कि डी में एन एस जोड़ के, ये हमने वावल नहीं लगा सकते हम, इसलिए हमें पूरा कंप्लीट एन एस बनाना पड़ेगा। अगर हमने लिखा चांसल लिख दिया तो हम कैसे बनाएंगे, पूरा हम कंप्लीट बनाएं, ठीक। वैसे अगर आपको जॉनसन लिखना है तो जे बनाए, एन में एस बनाए, ये देखिए हमारा एन एस पूरा, सब में हमने एन एस पूरा कंप्लीट बनाया, हमने एन एस पूरा कंप्लीट बनाया, ठीक। आप देख सकते हैं, ठीक। ऐसे बहुत से वर्ड हैं, जैसे फेंसर आप देख लीजिए, फेंसर तो कैसे बनाया, फेंसर हमने देखिए एन एस पूरा बनाया, ठीक। अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जब एन एस के बाद, एन एस के बाद क्या आ जाए, एम आ जाए, एन एस के बाद क्या आ जाए, एम आ जाए, तो उसमें हम एन के हुक में यूज़ करेंगे। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल, जैसे विंसम लिख लीजिए, ये देखिए एन एस के बाद एम आ गया, तो हम कैसे बनाएंगे इसको, विन बनाए, ठीक। ये हमें पूरा नहीं जोड़ना है, ठीक, हमें पूरा नहीं जोड़ना। हमें कैसे बनाएंगे, डब्लू बनाए, एन का हुक बनाए, इसमें एस दिखाते हुए हमें ऐसे ले जाना, तो ये हमारा क्या हो गया, विंसम हो गया, ठीक। समझ रहे होंगे आप मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ठीक। विंसम हो गया ये। एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे लोनसम ले लीजिए, लोन सम, देखिए एन एस के बाद हमारा एम आया, तो हम कैसे बनाएंगे, लोन में एन का हुक ये दिखा, इसी से ऐसे हमने बना दिया, लोनसम हो गया, ठीक। अगर आपको जैसे एग्जांपल ले लीजिए, हैंडसम बनाना हो, हैंडसम बनाना हो, तो आप क्या करेंगे, हैंडसम, देखिए एन एस के बाद हमारा एम आया ना, तो हम इसमें एन के हुक में ही एस जोड़ के हमने एम पूरा बनाएंगे। इतना अच्छा आपको कोई अगर पढ़ा दे तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, इतना अच्छा ब्रीफली आपको कोई बताएगा नहीं,
मैंने बहुत मेहनत करा है इस पे शॉर्ट हैंड पे, तब मैं आपको इतना बता पा रहा हूँ। तो आप देख लीजिए आप, और क्या बुक में है तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप बुक देख लीजिएगा, अभी जो एक्सरसाइज 55 है, 56 है, ये सब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ग्रामर लॉग्स देख लीजिए, बैलेंस का ग्रामर लॉग, सर्कमस्टांसेस का, डिलीवरेंस ऐसे बनेगा, ओपिनियन ऐसे बनेगा, सिग्निफिकेंस ऐसे बनेगा, सिग्निफाइड और सिग्निफिकेंट एक जैसे बनेगा सब। और ये जो एक्सरसाइज है 57, ये भी आप कर लीजिएगा, 58। और मैं एक प्लेलिस्ट और बनाया हूँ जिसमें मैं डिक्टेशन देता हूँ। ये सब जो एक्सरसाइज है इसको मैं डिक्टेट करता हूँ, तो जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ईजिली। मैं डिक्टेशन की मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई जिसमें मैं 60 वर्ड, 80 वर्ड और 100 वर्ड की पूरी डिक्टेशन डालता हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।